मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स और इसी के साथ हम अपनी 11th की इकोनॉमिक्स क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लिप्स दे देती हूँ इकोनॉमिक्स के सिलेबस का। देखो यूजुअली क्या होता है, इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स इन क्लास 11th अकॉर्डिंग टू मी। हो सकता है भाई आपके हिसाब से अलग हो या और टीचर्स के हिसाब से अलग हो, बट अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक कि 11th की जो इकोनॉमिक्स है वो थोड़ी सी बाकी सब सब्जेक्ट से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। एक तो सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है जी, और थोड़ा सा शिफ्टिंग हुआ है बुक्स का। जैसे कि इकोनॉमिक्स में हमारे पास अब दो बुक्स हैं, माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। ये माइक्रो 12th में हुआ करती थी लास्ट टू लास्ट ईयर, तो अभी इसको लास्ट ईयर से 11th में डाल दिया गया है। तो नाउ यू हैव टू बुक्स, माइक्रो एंड स्टैटिस्टिक्स। माइक्रो में यू हैव 11 चैप्टर्स 40 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स में 10 चैप्टर्स 40 मार्क्स और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास आधे से ज्यादा स्टैट्स न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है जी। इसीलिए मैंने बोला कि आपको थ्योरी भी पढ़नी है स्टैट्स की, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ने हैं स्टैट्स के, और माइक्रो में आपको लॉजिकल बेस्ड थ्योरी भी पढ़नी है। तो हर चीज अलग अलग सेगमेंट से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स को बहुत सीरियसली देखिएगा। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ठीक है जी। तो माइक्रो में भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, समझ में आपको सब कुछ आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। लेकिन जब आप खुद आंसर्स को लिखने बैठोगे तो शायद हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही हो कि क्या कंटेंट लेना है। इसमें आप बहुत सारी नई नई चीजें सीखोगे और इसमें भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखोगे। तो माइक्रो इज ऑफ 40 मार्क्स, 11 चैप्टर्स, स्टैटिस्टिक्स इज आल्सो 40 मार्क्स, 10 चैप्टर्स, 80 मार्क्स का सब्जेक्ट है, और 20 मार्क्स का आपका स्कूल प्रैक्टिकल लेगा विच कॉन्स्टिट्यूट्स 100 मार्क्स। हो सकता है आपके स्कूल में इस मार्किंग को भी चेंज किया जाए, तो जब स्कूल्स खुलेंगे तो ज्यादा क्लियर पोजीशन पता लगेगी। कई बार वो 50-30 रखते हैं, ठीक है जी, या 40-40 रखते हैं। तो जैसा भी होगा आपको इंटीमेट स्कूल वाले कर ही देंगे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और माइक्रो के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। हम पहले ये वाली बुक को पढ़ेंगे। डन। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो। तो माइक्रो का सबसे पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप बताओ कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। चलो फटाफट से, बी क्विक। इकोनॉमिक्स से तो शुरू करिए। तो लिख दिया मैंने पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? व्हाट इज इकोनॉमिक्स? व्हाट्स अकाउंट्स? व्हाट इज बिजनेस? ये तो पता होना चाहिए भाई। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स की बहुत छोटी डेफिनेशन देती हूँ, अभी मैं आपको बड़ी वाली बात में देंगे। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज a study of human behavior. Economics is a study of human behavior. What do you mean by study of human behavior? आप कब कैसा बिहेव करते हो उसकी पढ़ाई को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है दीदी कि हम कब क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि टैक्स का रेट बढ़ गया। अब ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा? मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, HB मींस ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा? टैक्स का रेट कम हो गया, अब ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा? पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, अब ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा? गोल्ड का प्राइस कम हो गया, अब ह्यूमन बिहेवियर क्या होगा? क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे? बहुत सारे है ना बोर्ड पे, एंड एक्सेट्रा। आप किस सिचुएशन में कैसा बिहेवियर करते हो उसकी स्टडी को हम बेसिकली क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। आपके बिहेवियर की स्टडी इकोनॉमिक्स है। एक बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं, आपने सुना होगा कि देश में फाइनेंस मिनिस्टर होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होते हैं। आपके देश के काफी बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें आप सब जानते हो, ठीक है जी, और जो आपके देश के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं। तो व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मतलब जो ये बताता है
कि जो इकोनॉमिक्स को पढ़ता है, और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब देश में ये होगा तो जनता कैसे रिएक्ट करेगी। सरकार इसी पे तो चलती है, सरकार से बड़ी इकोनॉमिक्स तो कोई नहीं है भाई। अभी हो गया ये लॉकडाउन हो गया, अब ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा, अब हम पेट्रोल का प्राइस फॉल होने वाला है इंटरनेशनल मार्केट में, हमें भी करना पड़ेगा, तो व्हाट विल बी द ह्यूमन बिहेवियर। राशन शॉप्स पे राशन और सस्ता हो गया है अभी फिलहाल लॉकडाउन में, तो वहां बहुत भीड़ आएगी, इसको पहले से ही एनालाइज करना, दिस इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मींस कि जब ऐसा होगा तो ह्यूमंस का बिहेवियर कैसा होगा, दिस स्टडी इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमी का मतलब होता है जो आपके देश की टेरिटरी है, जैसे इंडिया इज माय इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब जिसके बॉर्डर्स के अंदर सारी पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमी। लेकिन फिलहाल लेट्स कम बैक टू द इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स मींस स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि जब इकोनॉमी में ऐसा कुछ होगा तो ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा। सुनो, ये सब कुछ कहां पे होगा, इकोनॉमी में। इकोनॉमी में चलो ऐसा करते हैं, ठीक है, जब इकोनॉमी में ये सब हैपन होगा, ये सब, तो ह्यूमन का बिहेवियर क्या होगा, इसकी स्टडी को, इस पूरे की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। अब आपको बहुत सारी चीजें बोर्ड पे क्लियर हो चुकी होंगी, बट स्टिल वी विल रीकैप इट। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब इकोनॉमी में ये सब होगा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, तो ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा, इंसान क्या करेगा जब इकोनॉमी में ये होगा, इकोनॉमी में ये होगा, इकोनॉमी में ये होगा, इकोनॉमी में ये होगा। इकोनॉमी मतलब कंट्री। अब कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि इकोनॉमी डजंट मींस कंट्री, उसकी डेफिनेशन थोड़ी बड़ी है। हाँ बड़ी है। इकोनॉमी मींस एक ऐसी बाउंड्री जिसके अंदर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो मेरी कंट्री ही मेरी इकोनॉमी हो गई ना। इकोनॉमिक्स मतलब जब इकोनॉमी में ये सब होगा तो ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन इफ सच थिंग्स विल हैपन इन द इकोनॉमी। इसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्हाट विल बी द, बोलो व्हाट विल बी द, बोलो, बोलना है, बोलो, व्हाट विल बी द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन व्हेन सच थिंग्स विल हैपन इन द इकोनॉमी। इसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्लियर है? तो इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमी को स्टडी करते हैं, और इकोनॉमी मींस फॉर यू इन सिंपल वर्ड्स इट मींस कंट्री। एक बाउंड्री होती है ना, हर कंट्री की एक बाउंड्री होती है ना, जिसके अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस को करते हैं, उसको हम इकोनॉमी बोलते हैं। तो इकोनॉमी मींस योर कंट्री। आपकी कंट्री में जब ये सब होता है तो ह्यूमंस क्या बिहेवियर अपना करते हैं, क्या करते हैं, अपनी डिमांड को बढ़ाते हैं। अब ये ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, अब ये क्या करेंगे, देखो बच्चे, अब टैक्स रेट बढ़ गया, हो सकता है इससे करप्शन बढ़े। व्हाट यू से, अगर टैक्स रेट बढ़ेगा तो शायद टैक्स की चोरी बढ़ेगी, दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। अच्छा, जिस चीज पे सरकार ने टैक्स का रेट बढ़ाया है, हो सकता है उसकी डिमांड कम हो जाए। तो बहुत सारी चीजें हैं, इन सब को हम ह्यूमन बिहेवियर बोलते हैं, कि जब इकोनॉमी में ये सब होगा तो ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होगा, इसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ह्यूमन का बिहेवियर कैसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि अब हमारे देश में टैक्स इवेजन बढ़ जाए। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी। हो सकता है जिन चीजों पे टैक्स बढ़ा उसकी डिमांड बढ़ जाए या कम हो जाए, बढ़ जाए या कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो इसी ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब ये बहुत डिटेल में पढ़ा दिया, इतने डिटेल में तो हम पढ़ाते ही नहीं है क्योंकि बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, इसे यहाँ से बस फटाफट से समझ लो। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें होती रहती हैं कंटिन्यूसली, तो उस पे ह्यूमन का बिहेवियर कैसा होता है, उसकी स्टडी को हम बेसिकली इकोनॉमिक्स कहते हैं। डन? अब ये सब चीजें इकोनॉमी में हो रही है, तो इसलिए अब हम इकोनॉमी पे आते हैं और एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या हमारी इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं? आर वी फेसिंग सम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? लेट्स डिस्कस अबाउट प्रॉब्लम्स। ऑल दीज आर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, तो इकोनॉमी में क्या क्या होता रहता है दीदी, जिससे ह्यूमन फिर रिएक्ट करता है? तो ह्यूमन बिहेवियर कब आएगा? जब
इकोनॉमी में पहले कुछ होगा। दोबारा सुनो, ह्यूमन कब रिएक्ट करेगा? आप कब रिएक्ट करोगे? जब मैं आपको डांटूंगी, चाटा मारूंगी, जो कि नहीं मारूंगी, ऑनलाइन क्लास है, फेस टू फेस में भी नहीं मारूंगी, ठीक है? तो अगर कोई आपको मारेगा तो आप रिएक्ट करोगे ना। तो ह्यूमन बिहेवियर कब होता है सामने से? जब सामने वाला बंदा पहले कुछ करता है। तो पहले इकोनॉमी में ये होगा, फिर ह्यूमन बिहेवियर होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पहले ह्यूमन बिहेवियर हो जाए, ये बाद में हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। डन? आप मेरे को कुछ कहोगे तभी तो मैं आपको रिप्लाई दूंगी ना। ऐसा हो सकता है कि आप मुझे कोई मैसेज ना दो, मैं आपको रिप्लाई दे दूं, पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से पहले ये होता है, फिर ह्यूमन रिएक्ट करता है। अच्छा, अब ये क्या होता है, क्यों होता है, पहले इस पे चर्चा करते हैं, फिर इस पे चर्चा करेंगे। तो पहले बताओ कि इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है जिस पे ह्यूमन रिएक्ट करता है? क्या प्रॉब्लम्स है? व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स? हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके हिसाब से? 2 मिनट सोचो, तसल्ली से सोचो और फिर बताओ हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? प्रॉब्लम्स है। मैं कोई लिस्ट बना दूंगी आपको, 10 पेजेस की प्रॉब्लम्स होंगी, उसमें प्रॉब्लम्स होंगी। हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बच्चे। अगर कुछ प्रॉब्लम्स को लिखूं तो हमारे देश में क्या प्रॉब्लम्स है? नंबर 1, नंबर 2, हो सकता है कुछ समझ ना आ रहा हो, करप्शन, पॉवर्टी। पॉवर्टी, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज पॉवर्टी? पॉवर्टी मींस गरीबी, ठीक है जी। बेरोजगारी, which is called as unemployment. We don't have proper infrastructure. Done. Inflation, जिसको आप क्या बोलते हो? महंगाई। अभी सीख जाओगे धीरे धीरे वर्ड्स, एक्सेट्रा। अब मैं ज्यादा नहीं लिखूंगी, ठीक है? करप्शन, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे देश में। अगर हम लिखने पे आ जाएंगे तो हम पता नहीं कितनी लिख देंगे, इतनी प्रॉब्लम्स, ठीक है? हमारे यहाँ पे मेन ऑफ वुमेन्स में डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जिसे आप बोलते हो, रिलीजन में डिस्क्रिमिनेशन है, कोटा सिस्टम आज भी अप्लाई होता है, ठीक है जी। रूरल एरियाज आज भी डेवलप नहीं है, पानी, बिजली, हर चीज की जो समस्या है। तो वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स। बट अगर मैं उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जब पढ़ाती हूँ तो बेटा जी मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं पढ़ाऊंगी, मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को इन 3 प्रॉब्लम्स में सम अप कर दूंगी। और मैं आपको भी यही सिखाना चाहती हूँ इस वीडियो में, जो मेरा मेन पर्पस है कि हमारे देश में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और बच्चों के लिए और लोगों के लिए। हम है इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स, हमारा ये कहना है कि भाई सुन, देश में ना सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। अब आपको भी आगे से कोई कहेगा ना कि देश में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये है, ये है, ये है, बहुत सारी बताएगा वो आपको। तो आप कहना भाई सुन, मैंने पढ़ी है इकोनॉमिक्स और मुझे पता है कि देश में सिर्फ 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। तो दीदी फिर ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं? ये प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे, लेकिन 3 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो इन सारी प्रॉब्लम्स को कवर कर देगी। आपने कभी सोचा कि हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ही क्यों? लेट्स गो बैक। हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है ही क्यों? क्यों है हमारे देश में इतनी सारी प्रॉब्लम्स? क्योंकि हमारे देश में, हमारी कंट्री में प्रॉब्लम्स पे ह्यूमन बीइंग रिएक्ट करता है। इसकी स्टडी को तो इकोनॉमिक्स कहते हैं, लेकिन हमारे देश में इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना आप, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो इकोनॉमिक्स वर्ड में एक वर्ड आता है इकोनॉमी, ठीक है जी। तो हमारे देश में बहुत सारी कौन सी प्रॉब्लम्स है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी है। अब एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट मैं भी यही प्रॉब्लम्स बताऊं और बाकी साइंस वाले, आर्ट्स वाले भी यही प्रॉब्लम्स बताएं, तो फिर मैंने क्या पढ़ा? कुछ भी नहीं। तो मैं उन्हें ये समझाऊंगी कि प्रॉब्लम्स ये सारी नहीं है, प्रॉब्लम्स तो सिर्फ 3 हैं। और वो 3 प्रॉब्लम्स ये हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ह्यूमन wants are unlimited। कभी सोचो आपके पास 10 पेजेस की भरी हुई प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि आपके देश में ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। इतनी वांट्स है, लोगों की इच्छाएं नहीं खत्म होती भाई। मतलब
समझ नहीं आ रहा, 1947 में जब देश के पास कुछ नहीं था, ठीक है, बी फोकस, ओके, तो 1947 में जब देश के पास कुछ नहीं था तब भी तो लोग जीते ही थे ना। 1991 में क्राइसिस आया, देश की हालत बहुत खराब थी, तब भी तो लोग जीते ही थे ना। जब हम छोटे हुआ करते थे, मींस 1995 आई वाज बोर्न, तो 1995-2000 के पीरियड में हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज नहीं थी जितनी आपके पास है, बट स्टिल वी हैड अ गुड चाइल्डहुड। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे हमारी जो वांट्स है, जो हमारी इच्छाएं हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। हमें सब चाहिए। अब हमें अभी हमने फोन ले लिया, अभी तो कीपैड वाला लिया है पापा, फिर अगले बर्थडे पे हमें टच स्क्रीन चाहिए, फिर उसके अगले बर्थडे पे थोड़ा कैमरा अच्छे वाला चाहिए, फिर उसके अगले बर्थडे पे आईफोन चाहिए। तो थिंग्स आर गोइंग लाइक दिस। इफ यू विल अंडरस्टैंड इट प्रैक्टिकली, तो बेटा जी ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो है ही नहीं। ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो उन लोगों के लिए जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं है। हमारा तो ये मानना है कि प्रॉब्लम सिर्फ 3 है। एक तो इंसान की जो इच्छा है वो अनलिमिटेड है। यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन वांट्स? ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स इतनी अनलिमिटेड हो गई है, बहुत ध्यान से सुनना, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड? इट नेवर एंड्स। खत्म ही नहीं होती। आपकी इच्छाएं खत्म होती है? नहीं होती। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो नहीं हो रही, लॉकडाउन खुलेगा तो पता नहीं कितनी होंगी, है ना। अभी ये चाहिए, अभी वो चाहिए, अभी ये, अभी वो, अभी ये, अभी वो, तो हर दिन कुछ ना कुछ चाहिए। मीन्स हमारे देश में इंसान की वांट्स इतनी अनलिमिटेड है और रिकरिंग नेचर की है। अब व्हाट डू यू मीन बाय रिकरिंग नेचर? ये आप सब बहुत आसानी से समझ जाओगे। व्हाट डू यू मीन बाय रिकरिंग नेचर? as soon as one want get satisfied, चलो अपने आप बताओगे, as soon as one want get satisfied, जैसे ही एक चीज मिल जाती है, अब हमें क्या चाहिए? दूसरी तो मिल गई ना। अब नेक्स्ट, तो we have always a next thing on our list। हमारी लिस्ट में हमेशा दूसरी चीज रेडी है। आप एक ला के तो दो, हम दूसरी बता देंगे ये चाहिए। हमसे कोई पूछे क्या चाहिए, हमारे पास पूरी लिस्ट है, ये चाहिए, ये। फिर वो हो जाएगी पूरी, फिर दूसरी लिस्ट तैयार है, देर नहीं है। मींस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। बेटा जी हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड हो गई हैं, वो खत्म ही नहीं हो रही हैं और रिकरिंग नेचर की होती जा रही है। जैसे ही एक वांट खत्म होती है, अनदर अराइजेस, दूसरी वांट अराइज हो जाती है, अनदर वांट अराइजेस। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है, इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, हमारी इच्छाएं इतनी हो गई हैं कि हमने पेड़ काट, जंगल काट, जानवर मार, हमने सब स्टार्ट कर दिया। बिकॉज वी नीड अ बिग हाउस। हमें अपने बड़े बड़े घर चाहिए, अपनी बड़ी बड़ी दुकानें चाहिए, बड़े बड़े मॉल्स चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं है एनवायरनमेंट का क्या हो रहा है, एनिमल्स का क्या हो रहा है, हमें नहीं पता। हमें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, दैट्स ऑल। हमें तो भैया बड़ी गाड़ी चाहिए। अब कोई हमें ये समझाए कि अगर हमें बड़ी गाड़ी चाहिए बच्चे, तो बड़ी गाड़ी पहले क्या होगी? मैन्युफैक्चर होगी। मैन्युफैक्चर के लिए उसका बहुत बड़ा क्या लगेगा? प्लांट लगेगा। बहुत बड़े प्लांट के लिए कंपनी क्या करेगी? बहुत सारे जंगलों को काटेगी, जानवरों को मारेगी, वहां पे प्लांट लगाएगी, फिर बहुत सारा पोल्यूशन करेगी। कभी आपने इसके पीछे सोचा? सोचो। फिर बहुत सारा पोल्यूशन करेगी, फिर देश का बहुत सारा रिसोर्स, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा 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 उस पे लगेगा, फिर जाके वो गाड़ी तैयार होगी। और मान लो करोड़ों की गाड़ी है, तो आपको पता है जैसे फरारी है, लैम्बोर्गिनीज होती हैं, इन गाड़ियों का एवरेज नहीं होता। अब व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? आपको मतलब उनका जो पेट्रोल का कंजम्पशन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अब जब वो रोड पे चलेगी तो वो पेट्रोल मेरे देश का बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगी। डीजल गाड़ियां बंद हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि डीजल गाड़ियां बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रही थी। पेट्रोल वाली गाड़ियों की डिमांड इतनी बढ़ जाएगी, इतना तो हमने सोचा ही नहीं था। मतलब लोगों की ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है भाई, उन्हें सब चाहिए और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। आपने कभी ऐसा सोचा कि
चलो मैं ये चीज नहीं खरीदूंगा क्योंकि ये मेरे एनवायरनमेंट को नुकसान देगी बाद में, या जब ये बनी होगी तो इसने एनवायरनमेंट को नुकसान दिया होगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनवायरनमेंट चैप्टर, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स ओनली। लेकिन चलो लेट्स नॉट टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, लेट्स टॉक अबाउट पेट्रोल। इफ वी आर बाइंग अ कार, अगर हमारी फैमिली में 2 लोगों को ड्राइविंग आती है और हमें 2 अलग अलग गाड़ियां चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि हम देश का एक रिसोर्स जिसे हम पेट्रोल बोलते हैं उसकी हम वेस्टेज कर रहे हैं? सोचो, यानी कि प्रॉब्लम किस में है? सरकार में, इकोनॉमी में, या हम में? प्रॉब्लम हम में है बच्चे। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले पता है कौन है? हम। और हम भी नहीं है, हमारी इच्छाएं हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हो चुकी हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हो चुकी हैं, वो एंड नहीं हो रही है, रिकरिंग नेचर की है। जैसे ही एक वांट पूरी हो जाती है दूसरी वांट अराइज हो जाती है। और बेटा जी, आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए देश को अपना बहुत सारा क्या लगाना पड़ता है? रिसोर्स। अब व्हाट यू मेंट बाय रिसोर्स? पेट्रोल इज अ रिसोर्स, आयरन इज अ रिसोर्स, कॉपर इज अ रिसोर्स, एल्यूमिनियम, कोल इज अ रिसोर्स, इलेक्ट्रिसिटी जो बनती है इज अ रिसोर्स। आपको एसी चाहिए, दिस इज योर वांट, बट यू नो व्हाट, अगर सबको एसी चाहिए तो सरकार को कितनी बिजली बनानी पड़ेगी? गर्मियों में लाइट के जो कट्स होते हैं, पावर कट्स होते हैं, वो सबसे ज्यादा हो जाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं है जितना बिजली पे बर्डन है। The thing is, हमारी इच्छाएं ज्यादा होने की वजह से जो रिसोर्स हमारे पास है वो रिसोर्सेज आर लिमिटेड। दूसरी समस्या कि हमारे देश में लोगों की इच्छाएं बहुत 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 ज्यादा हो गई है। अब उसे पूरा करने के लिए देश को बहुत रिसोर्स चाहिए और इतना रिसोर्स हमारे पास नहीं है। नेचुरल रिसोर्स और मैन-मेड रिसोर्स, इट डजंट मैटर। अगर हम नेचुरल रिसोर्स की भी बात करें, अब हम बोलते हैं एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि हमने नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉब्लम पहुंचानी शुरू करी है। जो मैन-मेड रिसोर्स है बच्चे, वो भी आप कितना बनाओगे? यू ऑल आर वेल अवेयर ऑफ द वर्ड रिसोर्सेज, तो वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे देश पे इतना रिसोर्स नहीं है कि हम आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर पाए, इसलिए हम आपकी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स राइज हो रही हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारी प्रॉब्लम्स है ही नहीं, प्रॉब्लम्स तो ये हैं। एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट, एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट एक चीज और सीखो, आपका हर चीज को ऑब्जर्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, हर चीज को ऑब्जर्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। हम नहीं ऐसे ऑब्जर्व करते थे कि ये प्रॉब्लम है, ना 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 ना। मुझे तो कोई बोलेगा ना कि टैक्स इवेशन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, तो मैं कहूँगी अच्छा टैक्स की चोरी कर रहे हैं लोग। हाँ कर रहे हैं। टैक्स इवेशन अगर बढ़ रहा है तो इसके पीछे जरूर लैक ऑफ एजुकेशन की प्रॉब्लम होगी, या टैक्स रेट बहुत ज्यादा हाई कर रखा होगा, या टैक्स का प्रोसीजर बहुत ज्यादा टफ होगा, इसीलिए टैक्स की चोरी देश में बढ़ रही है। यानी कि आप जो सिचुएशन देखते हो, जिस नजरिए से आप सिचुएशन को देखोगे, आप अपने देश को देखोगे, आप अपनी इकोनॉमी को देखोगे, वो बेटा जी आज से मतलब आज आपने पहली क्लास इकोनॉमिक्स की ली है, वो सबसे थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि वो नजरिया थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का है। और इकोनॉमिक्स का नजरिया ये कहता है कि प्रॉब्लम्स ये सब नहीं है। हमारी इकोनॉमी में सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी वांट्स बहुत ज्यादा हो गई है, इच्छाएं खत्म नहीं हो रही हैं और रीअकर होती जा रही है। जैसे ही एक इच्छा हम अपनी पूरी करते हैं, हमारी दूसरी वांट अराइज हो जाती है। हमारी इच्छा को पूरे करने के लिए देश को अपना बहुत सारा रिसोर्स लगाना पड़ता है, जो रिसोर्स इतना नहीं है, रिसोर्स इज लिमिटेड, और हम उस लिमिटेड रिसोर्स की भी क्या करते हैं? वेस्टेज। तो शर्म आनी चाहिए हम सबको, ऐसा नहीं आपको या मुझे या मेरे दीदी तो हमें बोल रही है, आपको नहीं बोल रही, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। हम सबको शर्म आनी चाहिए कि हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें क्रिएट करने वाले हम खुद हैं, हम सब हैं। मैं भी हूँ, मेरी भी वांट्स बहुत ज्यादा है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो मैं खुद हूँ। तो द थिंग इज ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, प्लस वी आर वेस्टिंग दोज रिसोर्सेज। और बेटा जी जिन रिसोर्सेज को आप वेस्ट कर रहे हो
that is having a different alternatives. जो देश की सबसे बड़ी और तीसरी समस्या है कि एवरी रिसोर्स जिसे आप वेस्ट कर रहे हो और जो लिमिटेड है, अब पहले आप बोलो एवरी रिसोर्स जिसे आप वेस्ट कर रहे हो और जो लिमिटेड है उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं। मैं लिखूं एवरी रिसोर्स हैज डिफरेंट यूजेस। अब बात को ध्यान से सुनना, एंड एवरी यूज इज इंपॉर्टेंट। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पेट्रोल की बात करती हूँ, ठीक है जी, विजिबल होगा आई होप। पेट्रोल के यूजेस देखिए, पेट्रोल हमें डोमेस्टिक यूज में भी चाहिए, पेट्रोल हमें व्हीकल्स के लिए भी चाहिए, पेट्रोल हमें फैक्ट्रीज में भी चाहिए एंड एक्सेट्रा। अब करेंगे चलिए काम करते हैं, पेट्रोल को व्हीकल्स में यूज करना बंद करते हैं। पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो द थिंग इज हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज है नहीं, और उन रिसोर्सेज के यूजेस बहुत सारे हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि इनमें से हम कौन से यूज को चॉइस करें। आपकी भाषा में आप इसमें से कौन से यूज चूज करोगे, विच क्रिएट्स, जो क्या क्रिएट करती है, विच क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बहुत ध्यान से सुनना, जो भी सुनोगे, ठीक है जी, बहुत काफी कुछ है बोर्ड पे, तो बहुत क्लियर हो जाओ। इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। बोलो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ, बोलो बोलो जल्दी, इस पे आएंगे वापस। बोलो इकोनॉमिक्स मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब इकोनॉमी में कुछ होगा तो ह्यूमंस कैसे बिहेव करेंगे, इसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। जब इकोनॉमी में कुछ भी होगा तो ह्यूमंस कैसे बिहेव करेंगे, इसकी स्टडी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। सबसे पहली बात, हमारी इकोनॉमी में क्या क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। मैंने बोला ना अभी इकोनॉमी में जब कुछ होगा तो ह्यूमंस कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बात करते हैं ना, ह्यूमंस तो बाद में रिएक्ट करेंगे। पहले दीदी ये बताओ कि हमारी इकोनॉमी में क्या क्या होता है। तो हमारी इकोनॉमी में होती तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बट एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट हमें ऐसा लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये 3 है। एंड लेट्स फोकस ऑन दोस 3। नंबर 1, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, जो कभी भी एंड नहीं होती हैं, रिकरिंग नेचर की है। जैसे ही एक वांट खत्म हो जाती है, दूसरी वांट अराइज हो जाती है। हमारी वांट को पूरा करने के लिए हमें बहुत सारा क्या चाहिए, रिसोर्स। व्हाट इज रिसोर्स? चलो लेट्स डू। रिसोर्सेज मींस which help to fulfill your wants, जो आपकी wants को fulfill करने में help करेंगे। वो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है। सबको गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, सबको चाहिए यार, लेकिन सबको अगर गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो बेटा जी बंगला बनाने के लिए हमें लैंड चाहिए, और हमारे पास इतनी फ्री लैंड नहीं है। और फ्री लैंड ना होने की वजह से हम फॉरेस्ट को, एनिमल लाइफ को नुकसान पहुंचाने लग गए। तो हम ये कहना चाहते हैं, इतनी आबादी है, अगर हर एक को बड़ा घर चाहिए होगा तो ऐसे तो बच्चे लैंड बचेगी ही नहीं। अगर हर एक को ही बड़ी गाड़ी चाहिए होगी तो पेट्रोल खत्म ही हो जाएगा, सभी गाड़ी चला लो, इतना तो पेट्रोल नहीं है जितनी गाड़ी हो गई। तो इसलिए ये कहना चाहते हैं कि वॉन्ट्स को पूरा करने वाला रिसोर्स लिमिटेड है, प्लस हम उसको डे बाय डे वेस्ट कर रहे हैं। दूसरी प्रॉब्लम, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, कि जो भी रिसोर्स हमारे पास है उसके डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स हैं, मतलब कि उसके बहुत सारे यूजेस हैं, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम उसको कौन से यूज में यूज करें और कौन से यूज में यूज ना करें। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द बेस्ट यूज। इसमें से बेस्ट यूज सेलेक्ट करो। अब कैसे सेलेक्ट करोगे? डोमेस्टिक में भी पेट्रोल चाहिए, व्हीकल्स में भी चाहिए, और उसमें भी चाहिए, क्या करें दीदी, वो तो चाहिए ही, यानी कि हमें चाहिए, तो अब हम क्या करें? तो व्हिच इज द बेस्ट यूज। बेस्ट यूज को सेलेक्ट करने के लिए हमारी एक और प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, विच इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्लियर है?
डन। तो आज से ठीक है, मैं ज्यादा बड़ी वीडियो इसलिए नहीं बना रही क्योंकि अभी आपने शुरू किया है, तो हम बाद की वीडियो ज्यादा बड़ी बनाएंगे। तो अभी आप बस मुझे इतना बता दो कि क्या समझ आया कि हमारे देश में ये सारी प्रॉब्लम्स आर नॉट प्रॉब्लम्स, द प्रॉब्लम्स आर ओनली 3. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, wants are unlimited, sorry, resources are limited, human wants are unlimited, resources are limited, and those limited resources have different alternatives. What do you meant by alternatives? I must tell you, alternatives means uses, different alternatives. Alternatives means uses, and every resource has different use. अब समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा यूज करें और किस जगह यूज ना करें, क्योंकि हर यूज इंपॉर्टेंट है, तो हमें सारे यूजेस में से बेस्ट यूज को सेलेक्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से एक और प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, विच इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्लियर है यहाँ तक की क्लास? 3 बातें लास्ट में फिर से बोलेंगे, आदत है मेरी, मैं थोड़ा सा रिकैप ज्यादा कराती हूँ, मुझे पता है, मुझे सेट करना है उस चीज को आपके दिमाग में इस आधे घंटे की वीडियो में, तो इसे सेट कर लो 4 बातों को लास्ट में जाते जाते. इकोनॉमिक्स मींस स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर. वी हैव 3 इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड डिफरेंट अल्टरनेटिव्स ऑफ दोस लिमिटेड रिसोर्स. जिस दिन आपकी वांट्स लिमिटेड हो जाएंगी, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम. लेकिन उसके लिए इंसान को अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा. अगर इच्छाएं कम होंगी तो रिसोर्स को नुकसान कम पहुंचेगा, और रिसोर्स को नुकसान कम पहुंचेगा तो रिसोर्स की वेस्टेज कम होगी, और सारे यूजेस में रिसोर्सेज आराम से यूज हो जाएंगे. हमें बेस्ट यूज को सिलेक्ट करना ही नहीं पड़ेगा, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी ही नहीं. सॉरी, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आएगी ही नहीं. दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, कि आपको ये समझ में आएगा कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये है. क्लियर? सॉरी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये है. ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड डिफरेंट अल्टरनेटिव्स. आई होप कि समझ आया होगा. अगर समझ नहीं आया होगा तो बेटा जी इंट्रोडक्शन वीडियो हमने सबसे पहले अपना नंबर पहले लिख दिया था, फिर से लिख देते हैं. आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है जी. अगर कॉल करोगे तो फिर इस पे करिएगा. थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो एंड एंजॉय योर स्टे होम, स्टे सेफ, और अच्छे से जितने लेक्चर्स अपलोड होते चले फटाफट से उनको देखते चलो. हर दिन एक दिन छोड़ के या पर डे हम अकाउंट्स, इको, बीएसटी 3 सब्जेक्ट्स लेंगे आपके, और हम किसी ना किसी की वीडियो अपलोड करते रहेंगे, या तो अकाउंट्स की, या इको की, या बीएसटी की. तो पर डे हम एक ही लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे. हो सकता है अकाउंट्स का हो सकता है इको का हो सकता है बीएसटी का. ठीक है जी, थैंक यू सो मच. नोट डाउन कर लीजिए.